अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार कल सुनील मोइन साहब ने कुछ बातें करी हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जी पैसे नहीं दे रही, कुछ जो रिफंड के थे उनके गाड़ियां भी नहीं दे रही, रिफंड भी नहीं दे रही, दोनों ही काम माशाल्लाह रोके में उन्होंने। ये क्या पब रिस्पॉन्स है जब कस्टमर ने पैसे दिए हैं एक गाड़ी के, 8 महीने हो गया उसको ना गाड़ी मिल रही है, अगर वो रिफंड मांग रहा है तो उसके चेक भी बाउंस हो रहे हैं। और इस पे एक पूरी रिस्पॉन्स की वीडियो बनाई सुनील मोइन साहब ने और उस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन किया। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, हमने तो ये रखी हुई है ना गाड़ी, प्रोटॉन X70 है, 2022 का मॉडल है, बट हमने बुक नहीं करवाई हुई थी। ठीक है, तो हमने तो शोरूम से जो रेडी स्टॉक थी वही उठाई। ठीक है, तो और कोई ऑन भी नहीं दिया, कोई भी ऑन नहीं था। मार्केट आज भी मार्केट के जो हालात है, ऑन क्या, गाड़ी को नहीं बिक रही किसी की, तो ऑन क्या मांगते हैं। तो ये चक्कर है। बट ऑन दी अदर हैंड ये कहानी हमें सारी पता थी, शुरू से पता है। और ये जो अंदर की खबरें हैं कि जो प्रोटॉन में पाकिस्तान का जो जिनके पास ओनरशिप है, जो इसको बना रहे हैं, उनके हालात वो क्या कर रहे हैं, वो कर यही रहे हैं कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, एडवांस पैसे लिए जा रहे हैं, बुकिंग के भी पैसे लिए जा रहे हैं, बट गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। और वो सबको दिख रहा है, वो कस्टमर ही आगे बता रहा है ना कि सर मैंने बुकिंग करवाई हुई है, मुझे मैंने पेमेंट दी हुई है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। अब उसमें जो प्राइस रिवीजन हो जाती है, जो नई प्राइस निकल आती है, तो कस्टमर को ये भी कहते हैं कि आप नई वाली प्राइस दो। अभी तो गाड़ी नहीं दी, 1 साल बुला दिया बेचारे कस्टमर को, उसके बाद उसको गाड़ी ना दे के भी बोला कि नई वाली प्राइस के पैसे एडजस्टमेंट के दो। अब आखिर में एक कहानी निकाली है कि जी हम गाड़ी तो आपको दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो पार्ट्स क्लियर कराने के पैसे नहीं है। तो आप अब जो हमसे उस जो आपने एडवांस दिया है उसके अगेंस्ट में आप सागा ले लो, एक बंदा ले लो। अगर 4 बंदे उन्हें एडवांस दिया तो चारों मिलके एक सागा ले लो। मतलब ये एक नई स्कीम आई है यार कि 4 बंदों का एडवांस है, चारों बंदों को एडवांस तो हम वापस नहीं कर सकते, चारों बंदों मिलो और एक सागा ले लो आप लोग। तो एक मुश्तरका 4 लोग हैं पूरे शहर में होंगे, वो 4 लोगों की एक मुश्तरका सागा होगी। वो क्या करेंगे, उस सागा का सर में मारेंगे, चारों एक व्हील उतार के रख लेंगे। अकल काम ही नहीं करती या लोग डरपोक है, कुछ बोल ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। अगेन ये वही वाली बात है, कंज्यूमर भी एट फॉल्ट है। जब कंज्यूमर के पैसे लिए जा रहे थे और कंज्यूमर के साथ ये हो रहा था, तो कंज्यूमर को इनको टाइट करना चाहिए था। ये ऐसी थोड़ी है कि आप बस चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर वो यही होगा जो एंड में हुआ है। गाड़ी तो पिछले 2-2.5 साल में किसी को भी नहीं दे पाए। आप उनके नंबर्स निकाल लें, कितनी बुकिंग्स ली हैं उन्होंने, अगेंस्ट कितनी डिलीवरीज दी हैं उन्होंने। अरे जो चेक रिफंड के दिए हुए हैं वो भी जब चेक की बारी आती है उसको कैश कराने की, तो सुबह आ जाता है ऑर्डर कि यार इनको बोलो तो बाउंस ही हो रहे हैं ना, चेक तो बाउंस ही हो रहे हैं, वो नहीं ऑनर नहीं हो पाएगा, वो हमारे पास पैसे नहीं है। जब चेक ही बाउंस हो रहे हैं, आपसे गाड़ी भी नहीं दी जा रही, तो आप कर क्या रहे हैं फिर इस मुल्क में? आपसे ज्यादा बेकार कस्टमर सर्विस तो फिर नहीं हुई ना। आपने तो पैसे भी लिए और वो भी मार लिए, तो टोटली फ्रॉड में चले गए ना आप। बिल्कुल, ये तो गाड़ियों की कंपनी ना हुई है, तो आप फ्रॉड की कंपनी हुई। अच्छा, ये वैसे ही है ना जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में है, जब कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन है ही नहीं तो फिर जिसने जो करना है वो कर। कंज्यूमर के राइट्स के लिए तो यहाँ कोई इदारा नहीं है, कंज्यूमर को तो खुद ही बोलना पड़ता है यहाँ पे। और कोई कंज्यूमर बोलेंगे, कोई अपना वो बनाएंगे ही तो इन पे प्रेशर पड़ता है। कंज्यूमर का राइट तो सोलर में भी नहीं था, कहीं वो भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ तो किसी में भी कंज्यूमर राइट का तो कोई इदारा ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे आपको खुद ही बोलना है जब आपने पैसे दिए हैं कि भाई मेरे पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी गाड़ी चाहिए और मैं निकलवाऊंगा। जब मैं दे रहा था तो आपने मुझे कोई ऐसी फजूल बात तो नहीं करी थी कि मैं उसका ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं गाड़ी नहीं दूंगा। आप ये देखें, इस इंडस्ट्री का हाल ये हुआ है, गाड़ियों की इंडस्ट्री का, कि जब कंज्यूमर को बेनिफिट होता है ना तो कंज्यूमर बोलता है वाह भाई वाह। जब गाड़ी पुरानी ली हुई होती है और प्राइस हाइक हो जाती है उसकी, तो कंज्यूमर बोलता है मुझे तो फायदा हो गया। ऑन दी अदर हैंड बुकिंग के नाम पे जब कस्टमर ने पैसे दिए हुए होते हैं, प्राइस रिवीजन होके आती है, तब उसको वो चुलबुली होना शुरू हो जाती है, क्या मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो जब एक प्रैक्टिस को आप एक तरफ आप बोलते हैं कि वो मेरे बेनिफिट में जब आएगी तो मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, और जब मेरे अगेंस्ट में आ जाएगी मैं बोलूंगा नहीं अब मुझे नुकसान हो रहा है, तो फिर वो प्रैक्टिस तो फिर कहीं नहीं जाएगी ना। इसमें कस्टमर भी एट फॉल्ट है। कंज्यूमर जाके बोलता है कि चलो मैं बुक कराता हूँ गाड़ी, मेरी गाड़ी शोरूम पे खड़ी हुई ऑन मनी के साथ भेज देना। तो ये भी शौक है। 80% गाड़ियां 2 साल पहले तक, ये जो अभी एडवांस जो विदहोल्डिंग लिया इससे पहले तक, तो वो सारी की सारी यही इन्वेस्टर गाड़ी है जी। कौन है इन्वेस्टर? पता नहीं कौन है इन्वेस्टर, उसने पैसे दे के बुक करा ली है NIC के अगेंस्ट, और अब वो चाहता है कि वो 8 लाख रुपए निकाले 70 लाख के पीछे, 50 लाख के भाई क्यों निकाले? तुम्हें गाड़ी लेनी ही नहीं तो तुम क्या को बुक करा रहे हो? अब उसमें देखें उस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो वो इन्वेस्टर कल्प्रेट है ही कि जो पैसे दे के चाहता है कि मेरी खड़ी हुई चीज बिक जाए।
ऑन दी अदर हैंड जो शोरूम उसको फैसिलिटेट कर रहा है वो भी तो शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है। और सिर्फ शोरूम फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, फैसिलिटेट तो पीछे तक जा रहा है, मैन्युफैक्चरर भी कर रहा है, जो यहाँ बैठा मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, उसको भी पता है क्या है और क्या नहीं है। बट ऑन सब मिले में फिर हर कस्टमर चाहता है कि मेरी गाड़ी भी मुझे भी प्रॉफिट कमा के दे, मुझे भी इस तरह ऑन मिलेगा फिर ऑन। फिर वो जब कोई रुक ही नहीं रहा, जब कोई बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे ही होएगा ना। बस वो फिर आखिर में आके यही हुआ कि फिर वो जो ऑन मनी वाली कहानियां हैं वो सारी ऐसी बैकलैश की कि वो चेक उससे रिफंड से भी गए, बस वो जितना ऑन लेना था वो रिफंड से भी गए अब सारे। जब गाड़ी नहीं आती है, हर कंपनी को पता होता है ना कि हमारी लॉन्चिंग के वक्त ही एक इन्वेस्टर का एक पूरा एक सैलाब आएगा हमारी तरफ, क्यों आएगा यार, पैसे से हम गाड़ियां बनाएंगे, गाड़ी लेनी है ना यार, इन्वेस्टर के पैसे से यार, ये तो मेथड ही गलत है ना। आपने कंपनी खोली है तो आपके पास पैसे ही नहीं है अगर गाड़ी बनाने के, तो किसके लिए खोली है आपने? आपने अगलों के पैसों से, ये तो वही स्काई इलेक्ट्रिक वाला मॉडल हो गया, ये तो यहाँ पे जो काम चल रहे हैं वो मॉडल हो गया कि आप हमें पैसे दे दो, आपके पैसों से इंपोर्ट करके आपको सोना लगा देते हैं, फिर फंसे ना ये सारे, फिर ये कस्टमर ही फंसे जिनके पैसे भी फंसे। कंपनी का क्या था, वो तो बेच के चले गए भाई साहब, कहानी क्लोज हो गई उनकी। देखें गाड़ियों में भी रेडी स्टॉक पे बात होनी चाहिए, शोरूम पे 20 गाड़ियां रेडी स्टॉक खड़ी होनी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, और वो स्टॉक ऑन मनी के बगैर वो रिटेल प्राइस पे बिकनी चाहिए, रिटेल प्राइस है उसकी उस पे बिकना चाहिए, ना उससे 1 रुपया ऊपर ना उससे 1 रुपया नीचे। अगर उसमें मार्जिन कम है फॉर द शोरूम तो उसका कमीशन बढ़ाए, कमीशन मिलता है ना शोरूम वाले को, हर गाड़ी के पीछे 30 लाख के पीछे 70,000 लाख रुपए मिलता है। अगर शोरूम वाले के लिए वो फिजिबल नहीं है तो कंपनी अपनी रिटेल प्राइस को बढ़ाए और रिटेल प्राइस में से कमीशन दे और उसको शोरूम वाले को, जो सीधा तरीका है, निकले और उसके प्रॉफिट निकले। ये सीधे तरीके। उल्टे तरीके ये है कि रिटेल प्राइस जो रखनी है रख लो, उस पे ऑन मनी रख लेते हैं। काला बाजार, चोर बाजारी। 30 लाख की गाड़ी है, 5 लाख का ऑन चल रहा है, 35 लाख में मिलेगी। वजह हाजिर स्टॉक पे बात हो रही है। हाजिर स्टॉक 35 लाख का है, गैर हाजिर स्टॉक 30 लाख का है, उसके 10 लाख रुपए आप बुकिंग के रखवा दें, बाकी फिर वो जब आएगी तब देखेंगे। अगर वक्त पे आ सकी तो ठीक है, नहीं वक्त पे आई तो फिर उस पर हम प्राइस रिविजन करेंगे क्योंकि हमारा डॉलर बढ़ चुका होगा। कहाँ है वो ट्रांसपेरेंसी कि आप जिस स्टॉक से, जिन पार्ट से उस बंदे की बुकिंग वाली गाड़ी जोड़ जाड़ के उसको बना के दे रहे हैं, उसका स्टॉक पहले वाला था या नया स्टॉक था? है को ट्रांसपेरेंसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घंटा वो तो उनकी मर्जी है बस। और वो कौन है? वो तो छोटे से मैन्युफैक्चरर है, छोटे से मैन्युफैक्चरर सर। वो कोई यहाँ कोई वो $1 बिलियन कंपनी थोड़ी है, वो छोटे से मैन्युफैक्चरर हैं जो यहाँ गाड़ियाँ जोड़ के बोलते हैं हम बहुत बड़े हैं और हम नहीं बताएंगे। और वो जो गाड़ी जोड़ते हैं उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो इंडिया या बांग्लादेश को भी नहीं बेच सकते, कहीं भी नहीं बेच सकते। इंडिया बांग्लादेश तो आपसे ऊपर है, अफगानिस्तान भी नहीं बेच सकते आप। बिल्कुल, इतनी थर्ड क्लास वो प्रोडक्शन होती है और वो प्राइस बाकी मुल्कों से भी ऊपर होती है, और ये हालात है। तो अगेन कस्टमर जब गलत प्रैक्टिसेस को अग्री कर जाता है क्योंकि वो उसके बेनिफिट में खेल रही होती हैं, तो फिर वो ऐसे मौके भी आते हैं कि फिर वो कस्टमर के अगेंस्ट चले जाते हैं। इसमें किसी एक कंपनी की बात नहीं है, किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, किसी एक मॉडल की बात नहीं है। तो सारे लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब लेते हैं, कोई एक कंपनी थोड़ी लेती है। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे तो फिर यही होएगा, और ये उसका एंड रिजल्ट था कि कंपनी ने आखिर में बिल्कुल हाथ खड़े करके कह दिए कि अब हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो जो रिफंड के पैसे हैं उसके बदले में जो थोड़ा बहुत माल है वो हमसे उठा लो और मामले को क्लियर करो। तो ये हालात हैं और ऐसे ही होता है इन सारे कामों में। प्रोडक्ट से कोई गर्ज नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बट अगेन मेथोडोलॉजी गलत है, आपके तरीके ही गलत है। नहीं, बिजनेस के टैक्टिक्स जो है ना पाकिस्तान में वो बड़े गलत है कि सीधे तरीके से बिजनेस नहीं करना, हमने उल्टी कश्ती चलानी है, सीधी नहीं करनी। और उसमें कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है। नहीं देखिए, बिजनेस अकेला नहीं चलता ना। देखें जो कबाड़िया मार्केट है उसमें जब कबाड़ के रेट नए वाले माल के रेट के बराबर हो जाएंगे और कस्टमर जाके लेना शुरू कर देगा तो ऑफ कोर्स वो चलेगा। अगर कस्टमर जाके बोलेगा भाई ये कबाड़ है ना, कबाड़ की भी एक वैल्यू है ना, बस मैं कबाड़ की वैल्यू देके आपसे लेता हूँ, तो ठीक है, उसमें कोई मसला थोड़ी है। वो भी एक मार्केट है, वो भी एक मार्केट है, रिसाइकल्ड माल की एक मार्केट होती है, वो सस्ते होते हैं तो उसका फायदा होता है। बट अगर कस्टमर समझेगा कि C क्लास A क्लास में फ़र्क ही नहीं है और C क्लास के पैसे मैं A क्लास के बराबर के दे दूँ तो नुकसान किसका है? उसी का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। गाड़ियों में भी यही है, तरीक़ेकार एक ही है। गाड़ियाँ रेडी स्टॉक होनी चाहिए, सारी की सारी शोरूम पर मौजूद होनी चाहिए। जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसकी रिटेल प्राइस फिक्स होनी चाहिए, उससे ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। कोई बुकिंग की कहानी नहीं है कि आप पैसे रखवा दें, अब हम अपनी मशीनरी जो है उसमें डीजल खरीद के लाएंगे और उसमें डालेंगे, किक मारेंगे उस जनरेटर को, मशीनों का पहिया घूमेगा, वो कारखानों में अभी बत्तियां ऑन करी जाएंगी, हायरिंग का स्टाफ हायरिंग करी जाएगी, दाना प्लास्टिक का प्रोक्योर किया जाएगा और फिर मशीनों को चलाया जाएगा, आप ही के पैसे से चलाया जाएगा।
और फिर उस चलाते हुए अगर कोई प्राइस में वेरिएशन आ गई तो वो भी आप ही के गले। तो आप बेवकूफ है, क्या कहानी, बेवकूफ तो कस्टमर ही है, बेवकूफ तो कस्टमर है ना, कोई और थोड़ी बेवकूफ है यहाँ पे। कस्टमर ही बेवकूफ है जो बन के बैठ जाता है और आखिर में बोलता है पैसे भी चले गए, गाड़ी भी हाथ ना है। और हर इंडस्ट्री में यही कहानी तो खुद पैसे दिए, बिल्कुल, और आखिर में आपने बोला कि मुझे गाड़ी मिलनी नहीं थी। गाड़ी तो मिलनी नहीं, जिसको मिल गई वो तो उसकी किस्मत। फिर सही बात है, इस माहौल में जिसको गाड़ी मिल गई वो तो शुक्र अदा करे। बिल्कुल, उसमें कोई मिलने वाली बात नहीं थी, बस वो मिल गई, उसको वो खुशी करे कि बस मुझे मिल गई। वीडियो को रैप अप करें भाई। बिजनेसेस के हालात यहाँ पे बहुत ही ख़राब हैं, कोई एथिक्स नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। बस जो दिल चाहता है जिसका वहाँ से पैसे मंगवा लेता है। पैसे आपसे ठिया ही खोलना है ना, यहाँ पे टैक्टिक तो यही है ना कि एक दुकान खोल लो बस बड़ी सी, पैसा बहुत आ जाएगा। अब वो चाहे रियल्टर की दुकान हो, चाहे बिल्डर की छोटा सा ऑफिस हो, चाहे जो है बिजली वाले का ऑफिस हो, चाहे दुकान का हो, बिल्कुल तो गाड़ियों का हो, बस एक दुकान खोलो अच्छी सी, पैसा देखो कैसे आना शुरू होता है और फिर इन्हीं के पैसों से हम घुमा के आगे काम कर देंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा यार, चलो आप ज्यादा होशियार हो तो ये मेथड तभी इसका ये रिजल्ट आ रहा है। ये है, ये यही है, एंड रिजल्ट है। अभी एक कंपनी के साथ हुआ है, कल को ये बाकी सारी कंपनियों के साथ होगा और एंड में पैसे कंज्यूमर के हैं, किसी और के पैसे नहीं है। सोलर में जो पैसे डूबते हैं वो कस्टमर के डूबते हैं आखिर में, क्योंकि लगते ही उसके, वही तो खरीद रहा होता है। गाड़ियों में भी यही होता है, हर इंडस्ट्री में एट स्टेक कंज्यूमर का ही पैसा है। ये तो मेथड ही गलत है। आपने ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है कि आप पैसे दें, अगला बोले मैं उसी से पार्ट्स मंगवाऊंगा फिर ला के लगाऊंगा। इतनी अनस्टेबल पाकिस्तान की मार्केट में ये मेथड चल ही नहीं सकता। पहली बात है मेथड ही सही नहीं है और ये फिर मेथड चलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप और पैसे ज़ाया हो गए कस्टमर के, तो कस्टमर फिर ऑप्ट करे। अगर कस्टमर को ये बात समझ नहीं आती तो फिर वो खुद ऑप्ट कर रहा है कि मेरे पैसे बेशक ज़ाया हो जाए। तरीका एक ही है, कस्टमर बुकिंग का बॉयकॉट कर दे, बुकिंग खत्म हो जाए। बिल्कुल बॉयकॉट, मैं बुकिंग करूंगा ही नहीं। बस आप 6 महीने बुकिंग ना करें, वो जो इंडस्ट्री लगा के बैठा है वो किसके लिए लगा, बंद कर देगा वो। नहीं, वो बोलेगा 6 महीने बाद से दोबारा खोलूंगा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद पार्ट्स रेडी पड़े हैं, वो बनाएगा गाड़ी, पार्ट्स बना के वो शोरूम पे खड़ी करवाएगा, फिर आपको रेडी स्टॉक मिलेगा। इतनी सी बात। और रेडी स्टॉक जाके जिसको खरीदनी है, जिसको चाहिए गाड़ी, वो जाके खरीद ले। इन्वेस्टरों को तो इतनी अकल नहीं है कि वो पैसा किसी अच्छी चीज पे लगा दें। वो भीड़ चाल में बस, अच्छा गाड़ियों पे ऑन मिल रहा है, सारे गाड़ियों में घुस जाओ। नहीं, प्लॉटों में ऑन मिल रहा है, सारे प्लॉटों में घुस जाओ। सोलर में मुनाफा है, चलो सब सोलर में। कोई अपनी तो अकल ही काम नहीं करती माशाल्लाह। यहाँ के कोई आइडिया ही ले आए कि यार जो पैसे हैं मेरे पास वो मैं किसी ऐसी जगह लगाऊं जहाँ से कोई फायदा हो जाए, कोई 2 लोगों को जॉब मिल जाए। नहीं, कुछ भी नहीं है। या प्रोडक्टिव काम हो, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही हो, कोई और आप एवेन्यू ट्राई कर रहे हो जिससे लॉन्ग टर्म मुल्क को बेनिफिट हो रहा हो। नहीं, 1 रुपए को 2 रुपए कर ले, इससे पता नहीं किसको फायदा हो रहा है। कुछ ऑन मनी का वो ओवरऑल पहिया ही रुक जाता है बस, और तो कुछ भी नहीं होता। चले इसको रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए यही था, थैंक यू।